हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ें, लेकिन जो है जिस भी वायसराय की हम लोग चर्चा कर रहे थे उनमें अभी ढेर सारी चीज़ें छूटी हुई हैं। आइए हम लोग उनको लेकर के और जो चीज़ छूटी हुई हैं उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी हम परिचर्चा कर ले रहे हैं 2 मिनट, उसके बाद पुनः हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और जो आपके लिए खास कर परीक्षोपयोगी है उसे आप अपने तक सीमित रखें। तो बच्चों, हम लोग वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के संदर्भ में बात कर रहे थे, आपको अच्छी तरह से याद होगा। और लॉर्ड वेलिंगटन के समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसके पहले गोलमेज सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी और गोलमेज सम्मेलन किया जा रहा है, उसका प्रतिफल क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतलाया गया है। लॉर्ड वेलिंगटन, वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जैसा कि हम आप लोगों को बतला चुके हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचते हैं, लेकिन सांप्रदायिक कुटिलता, सांप्रदायिक जैसे मुद्दे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में छाए रहते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, जबकि भारत के जन जन इस उम्मीद के साथ बैठे हुए थे कि लंदन से महात्मा गांधी अच्छा समाचार या खुशहाली का समाचार लेकर पहुंचेंगे। लेकिन दुखद समाचार ये रहा कि महात्मा गांधी अपनी उद्घोषणा में कहा, मैं खाली हाथ गया था और खाली हाथ ही लौट रहा हूं, लेकिन अपनी देश मान मर्यादा शान शौकत पर किसी तरह की कोई ठेस नहीं पहुंचने पाई। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है और लगभग 1,20,00,000 लोग गिरफ्तार होते हैं, जिसमें कि एक महात्मा गांधी भी हैं। आगे चल करके तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस अनुपस्थित रहती है और किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा गया। ब्रिटिश हुकूमत इस ताक में है कि इनको हम किस तरह से बांटें और हम अपने राज्य को यहाँ पर मजबूत करें। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 16 अगस्त 1932। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें तो मैं ऐसे बताता रहूँगा, लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं यहाँ पर दृष्टिपात करता रहूँ, जिससे कि ऐसा न हो कि जो है हम बताते रहें और आप हमें जो है अव्यवस्थित होते रहें। तो आइए हम लोग चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया लॉर्ड वेलिंगटन के संदर्भ में, लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में बात हो रही है, लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में बात हो रही है। और इसमें जो क्रम हमारा है वह है सांप्रदायिक निर्णय। आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना होइएगा, इसको कई ढंग से
आपकी छोटी मोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये है, इसको जो है इस तरह से भी कहा जाता है कम्युनल अवार्ड। ठीक है, 1932। अगर ये चीज आपकी परीक्षा भवन में आपके बुकलेट सीरीज में आए तो आप बिल्कुल ना घबराइएगा। अब मैं लिख रहा हूं वो चीज जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे इसके तहत मुसलमान, सिख, ईसाई हिंदुओं में हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। इस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल में थे। तात्पर्य कि मैंने अभी आप लोगों से बात किया द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें लगभग 1,20,00,000 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उसमें महात्मा गांधी जी भी थे। यरवदा जेल में थे। इस निर्णय को सुनकर दुखित हुए और 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर
बैठे। स्वास्थ्य खराब होने, खराब होने व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, गोविंद बल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 26 सितंबर, डेट याद करिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इसके तहत मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदुओं में हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। इस समय महात्मा गांधी यरोदा जेल में थे। इस निर्णय को सुनकर दुखित हुए और 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठे। स्वास्थ्य खराब होने व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, गोविंद बल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट या पूना। तो बच्चों तुरंत स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी में है एक पॉइंट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव व
प्रकाश नारायण ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। एक पॉइंट और है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। ठीक है, अच्छा, आगे हम बात करेंगे अगले वायसराय की, और उनका नाम है लॉर्ड लिथगो। 1936 से 1944। बच्चों 2 मिनट सुन लें, उसके बाद फिर सारी थीम अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। लॉर्ड लिथगो 1936 से 1944। अब हम इनके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, 1935 भारत शासन अधिनियम आपके सामने आ चुका है, और इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव गठित करने की अनुमति हमें प्राप्त हो चुकी है। 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव कांग्रेस को विशेष महारत, 11 में से 6 सीटों पर स्पष्ट बहुमत, 3 स्थानों पर मिलीजुली सरकार, और 2 स्थान पंजाब और बंगाल, इन 2 स्थानों पर गैर कांग्रेसी सरकार। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थिति नाजुक, तमाम तरह के हथकंडे, मजबूर होकर प्रांतीय विधानसभा 15 नवंबर 1939, इस्तीफा 22 दिसंबर 1939, मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाने का आह्वान। तो बच्चों इसका मैं खुलासा करने चल रहा हूं, देखें अब। भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय विधान सभा का चुनाव कराने की अनुमति। उन्नीस 1937 में प्रांतीय
विधान सभा का चुनाव कुल 11 सीटों पर हुआ। तो बच्चों ऐसा करें, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें जिससे कि हम एक ही खंड में सारी चीजों को इंक्लूड कर दें। 1937 में ध्यान दीजिएगा, 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव कुल 11 सीटों पर हुआ। तो तुरंत आप स्क्रीनशॉट करें, इसी क्रम हम आगे तुरंत बढ़ जाएंगे। उन्नीस 1937 में प्रांतीय विधान सभा का चुनाव 11 सीटों पर कांग्रेस को विशेष सफलता मिली। कांग्रेस 11 सीटों में से 6 सीटों पर स्पष्ट बहुमत बनाया। 6 सीट बम्बई, बी जी हरी, बिहार, डॉक्टर श्री कृष्णा सिन्हा, मद्रास राजगोपालाचारी, मध्य प्रांत। ये बहुमत वाली सीटों का जिक्र या उल्लेख मैं कर रहा हूं। मध्य प्रांत, एन बी हरे, सिंध,
1 2 3 4 ईशा। ईशा BN दास। ईशा असंख्य प्रांतिक है। संयुक्त प्रांत गोविंद वल्लभ पंत। एक 2 3 4 5 6। अस्पष्ट बहुमत। कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत बनाया। एक बात हो गई। दूसरी बात, मिली जुली सरकार, मिली जुली ऐसे पूछा जाएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मिली जुली सरकार कहां बनी थी? दो स्थानों पर मिली जुली सरकार बनी थी। एक सिंध में, सिंध में जो है आपके अल्लाह बख्श बनाए थे, अल्लाह बख्श। और जो है आसाम में, आसाम में बनाए थे सादुल्ला, सादुल्ला। ये आपकी मिली जुली सरकार थी, सिंध और आसाम में सादुल्ला, ये मिली जुली सरकार। और अगला है गैर कांग्रेसी सरकार। गैर, आपसे पूछा जाएगा गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ कहाँ बनी थी, सरकार कहाँ बनी थी? एक थी आपकी पंजाब में, पंजाब में कौन बनाया था? सर सिकंदर हयात। हाँ, जो है कौन सी पार्टी थी पूछा जाएगा। पंजाब में कौन सी पार्टी गैर कांग्रेसी सरकार जो है किस पार्टी ने बनाया था? यूनियनिस्ट, यूनियनिस्ट पार्टी ने बनाया था। ठीक। और दूसरा जो है बंगाल में बनी थी, बंगाल में, बंगाल में कौन बनाया था? है ये समस्या बड़ी। फैजलुल हक ने बनाया था। पार्टी कौन थी? कृषक, कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है बच्चों, ये रहे 1937 में विधानसभा के चुनाव।
अब रही बात ये कि जब इन लोगों ने इस बात की मांग की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध भी अपने स्थान पर है और ब्रिटिश हुकूमत जो है भारतीयों को ब्रिटिश हुकूमत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की बात और किसी तरह का कोई खुलासा नहीं, और मुस्लिम लीग इस तरह की जीत से परेशान होती है और जो है आफत में आकर के प्रांतीय विधानसभा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी लोगों ने, डेट इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर 1939 को सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया आफत में आकर के आगे। और जब इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को पूछा जाएगा धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस मनाया। बच्चों स्क्रीनशॉट करें, उसके तत्काल बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक स्थान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, एक स्थान और है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखना भूल गया। मिली जुली सरकार जो है, एक सिंध बनी थी, एक आसाम बनी थी और एक बनी थी मैं यहां लिख रहा हूं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान जो है मिली जुली सरकार, एक सिंध में बनी थी, एक आसाम में बनी थी, एक उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बनी थी, जिसकी जिम्मेदारी खान अब्दुल गफ्फार खां के ऊपर थी। एक मैं लिखना भूल गया था, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। गांधी जी 17, डेट इंपॉर्टेंट है, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया।
पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से शुरू किया। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है अगस्त प्रस्ताव। कोई खास नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया, जिससे भारत के लोग खुश नहीं थे। अगला पॉइंट है पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 23 मार्च 1940 को जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की
मांग की। पाकिस्तान का विचार पाकिस्तान का विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की विद्यार्थी चौधरी रहमत अली के मस्तिष्क में पहली बार आया। अगला पॉइंट है क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचे। इनके प्रस्ताव से भी भारतवासी खुश नहीं थे, जिसकी परिणति 1942 राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम चरण। ठीक है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त, परीक्षा में आएगा आपकी, अगस्त संकल्प या अगस्त क्रांति। क्रांति या 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी। इन सब का मतलब एक ही है बच्चों। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। आप देखें, भारतीय स्वतंत्रता
स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। 5 जुलाई 1942 को गांधी ने अपने पत्र हरिजन में कहा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत वासियों को व्यवस्थित रूप में छोड़ जाओ। गांधी की इस आंदोलन को जब कांग्रेस ने नहीं स्वीकारा, तब गांधी ने कांग्रेसियों से कहा, मैं देश की बालू से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अंत में वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को पास हुआ। 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान की बैठक में बंबई की ग्वालिया टैंक में 1942 तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान की बैठक में मुंबई की ग्वालिया टैंक बैठक में गांधी की ऐतिहासिक मांग भारत छोड़ो की बैठक में गांधी की ऐतिहासिक मांग भारत छोड़ो कुछ संशोधनों के साथ पास हुआ और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू। स्क्रीन शॉट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आठ अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार कर लिया गया। गांधी ने लगभग 70 मिनट भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र
देता हूं, करो या मरो, डू और डाई। नौ अगस्त को भोर में ही भोर 9 अगस्त को भोर में ही कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता आएगा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिए गए महात्मा गांधी व कस्तूरबा गांधी को तथा इनके साथ सरोजनी नायडू को भी पूना के आगा पैलेस में गिरफ्तार करके रखा गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार कर लिया गया। गांधी ने लगभग 70 मिनट भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, डू और डाई। 9 अगस्त को भोर में ही कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिए गए महात्मा गांधी व कस्तूरबा गांधी को तथा इनके साथ सरोजिनी नायडू को भी पूना के आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रखा गया। तो बच्चों, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के तहत यह आपके सामने रहा। इसी में थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ है, हम अगली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।